मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैन पावर एंगेजमेंट, मतलब एक यूनिट जैसे कोई लगा तो उसमें मैन पावर किस तरह का एंगेजमेंट करेगा ताकि उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा, सेकंड क्वालिटी कम बनेगा, यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, रिकवरी, हर एंगल से मतलब मिल बढ़िया चलेगा। और मैन पावर लगाने से सबसे बड़ी चीज़ है मैन पावर सही आदमी सही जगह लगेगा, तब जाके प्रोडक्टिविटी वगैरह सब सही आएगा, क्वालिटी वगैरह मेंटेन रहेगा। अगर गलत आदमी लग गया तो गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए मैं आज ये बनाना जा रहा हूँ। 15 मशीन है, 1824 स्पिंडल का ऑटोटॉपिंग का प्लांट है और उसमें एली ट्विस्ट का धागा बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो का नाम रहेगा मैन पावर एंगेजमेंट, मतलब कैसे कैसे आदमी लगाया जाएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं एक चीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को जॉब के लिए मत बोलिए, फ़ोन मत करिए या मैसेज मत कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लिमिटेड लोग हैं, अपन 2 जन हैं चैनल के लिए। उसके अलावा हम जॉब भी करते हैं और मेरा पार्टनर पढ़ाई भी करता है और उसमें भी हम लोग टाइम निकाल के ये चैनल के लिए शूटिंग करते हैं या ब्लॉग वीडियो बनाते हैं या स्टडी करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसमें आप लोग भी बीच बीच में बोलते हो कि साहब मेरे को कहीं जॉब का ऑफ़र दे दो, कहीं जॉब है तो खाली है तो बताओ। ये सब चीज़ नहीं कर सकते हम लोग। आप लोग कृपा करके ये वाला टॉपिक जो है जॉब सर्च करने का, वो कंसल्टेंट से बात कीजिए, वो लोग कराते हैं, हम लोग नहीं करा पाएंगे। और हम खाली आप लोग का एजुकेशन के लिए हमें चैनल चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लांट का बता रहा हूँ मशीन सेटअप देखो, एक बेल प्लकर है, कार्डिंग मशीन 24 मशीन है, 2 लाइन का, 12-12 कार्ड एक लाइन में। ब्रेकर ड्रॉप फैम 6 मशीन है, वो सिंगल डिलीवरी का अच्छा मशीन है, मतलब हाई स्पीड ड्रॉप फैम है। LS20 2 नंबर है, 2 मशीन है। कोम्बर मशीन 12 मशीन से और सिंपलेस LF4280 मतलब 280 स्पिंडल वाला 5 मशीन है। रिम फ्रेम 15 मशीन से, लिंक कॉर्नर 15, जितना रिम फ्रेम रहेगा इतना लिंक कॉर्नर रहेगा। YCP देखो 1 मशीन है और बेल प्रेस देखो 1 मशीन है। वेस्ट वगैरह बेल प्रेस करके बेचने के लिए या कंज्यूम करने के लिए जो भी है। और इसमें देखो मैन पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं फिर इसका डिटेल में बताऊंगा, कौन सा खाते में कितना आदमी लगेगा, कितना स्किल्ड रहेगा, कितना अनस्किल्ड रहेगा, और ये सब चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले देखिए एंगेजमेंट मस्ट प्रॉपर, मतलब एंगेजमेंट जो वर्कर का होता है बराबर तरीके से हो। और वो तरीका कैसे होगा, शिफ्ट चेंज की टाइम में अगर वर्कर डिप्लॉयमेंट वाला रजिस्टर बनाओगे, कौन सा आदमी बाई नेम कहाँ पे लगा हुआ डिटेल लिख के रखना। ये शिफ्ट चेंज का वही दिन 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। पेपर ट्री से लेके लिंक कॉर्नर पैकिंग तक कहाँ आदमी कौन लगा हुआ, वो जब तैयार हो जाएगा तो स्पिनिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर चेक कर लेगा सही आदमी लगे हैं नहीं लगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वो मालूम पड़ जाएगा। वर्कर डिप्लॉयमेंट का जरूर बढ़ाना 1 घंटे के अंदर टू गेट बेस्ट यूटिलाइजेशन। अगर आपने सही आदमी लगा और उस हिसाब से आपने खाता सेट कर दिया तो यूटिलाइजेशन आपकी बराबर आएगा। जैसे ग्रे प्लांट, जैसे मैं एली ट्विस्ट का प्लांट बोल रहा हूँ, इस पर यूटिलाइजेशन ऑटोटॉपिंग प्लांट में आपकी 98.5% आना चाहिए। कोई तो पूरा 99 तक भी ले लेते हैं, लेकिन मैं 98.5% तक बोल रहा हूँ। यूटिलाइजेशन आना चाहिए मिनिमम सिंगल बबिन जनरेशन। जैसे कि आपको पता, ये जो प्लांट है एली ट्विस्ट का प्लांट है, मतलब 1824 स्पिंडल में
डबल होल्डर रहेगा, दो दो रोबिंग लगेगा, मतलब 3648 बॉबिन लगेगा एक मशीन में। तो इसमें इतना बॉबिन लगेगा एक मशीन में, क्योंकि दो रोबिंग से एक धागा पड़ेगा। और इसके लिए आपको वर्कर सही से नहीं लगाओगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगा, समझ लो एक स्पिंडल में दो बॉबिन लगा हुआ, मतलब रोबिंग बॉबिन, एक खुल गया तो एक चलता रहा, वो काउंट आपके समझ लो चल रहा है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 40/2 चल रहा है, मतलब 40 काउंट का वहाँ डबल हो रहा है। ठीक है, 40 काउंट का वहाँ डबल हो रहा है, 40/2 चल रहा है। तो जब सिंगल माल आएगा तो उसमें क्या होगा, ये एक रोबिंग कट गया तो 40/2 हो गया, तो 20 काउंट का आसपास आना चाहिए, और 20 नहीं आके ये 40 काउंट आ जाएगा। और जब 40 काउंट आ जाएगा, इस पर TPI 20 का हिसाब से रहेगा, काउंट आ गया 40, वो हो गया मतलब सेकंड क्वालिटी मटेरियल हो गया। मतलब इतना फ्रेश माल आप सिंपली इसका रोबिंग तक बनाया, उसके बाद सेकंड क्वालिटी हो गया, तो आपको बड़ा दुख होगा ये से कैसे हो गया। तो इसीलिए सिंगल बॉबिन जो है मिनिमम बनना, मैं तो बोलता हूँ अगर आप सही ढंग से आदमी लगाओगे, सिंगल बॉबिन एक भी नहीं बनना चाहिए। जहाँ सिंगल बॉबिन बनता है वो प्लांट कभी सर्वाइव नहीं करेगा। टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैसे आएगा मैक्सिमम, जैसे आपने मतलब मेंटेनेंस टीम स्ट्रांग रखेगा, इलेक्ट्रिकल टीम स्ट्रांग रखेगा, जॉबर सुपरवाइजर एक्टिव रहेंगे, गेटर लोग जो रहता है डॉफिंग टाइम में बराबर गेटिंग करेंगे, ब्याज क्रिलिंग वाला भी बराबर टाइम पे मटेरियल क्रिल करके ब्याज चालू करेगा, तब जाके बेटर प्रोडक्टिविटी आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगा। उसके बाद देखो यूज अनस्किल्ड पर्सन एज पर नीड। अनस्किल्ड पर्सन क्या होता है, देखो आपको बता दूँ, जैसे कंटामिनेशन सैटर, जैसे ले डाउन में आजू बाजू में घूमते हैं, कंटामिनेशन छाटते हैं, खाते का स्वीपर है, बेल प्रेस का वर्कर है, ठीक है, और वो बाकी जो खाते का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, झाड़ू वगैरह रिम में झाड़ू मारता है या वेस्ट कलेक्ट करता है, ये सब जो लोग होते हैं वो अनस्किल्ड आदमी लगते हैं। और वो ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग में ज़्यादा बढ़िया आदमी नहीं लगाना, कोई कारीगर नहीं चाहिए, उसमें अनस्किल्ड आदमी लगते हैं। तो वो सब ध्यान रख के अनस्किल्ड आदमी लगाएंगे, तो उसमें अनस्किल्ड में क्या फ़ायदा है, आपकी OJS पर kg होता है घटता है। समझ लो एक कारीगर आपके 12 घंटे का 700 रुपया लेता है या 650 रुपया लेता है, जब अनस्किल्ड लगाओगे आपको 400 रुपया में 12 घंटा कर लेंगे वो लोग, तो वही में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो अनस्किल्ड आदमी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ कहाँ अनस्किल्ड आदमी लगाने आपको देखना पड़ेगा। और कीप एटलीस्ट 30% एक्स्ट्रा अनमास्टर्ड, जैसे आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, आपकी तीनों शिफ्ट में समझ लो 250 आदमी कहीं लगता है, 250 आदमी का 30% एक्स्ट्रा, मतलब 250 इंटू 1.3, ये हो गया आपकी 325 आदमी लगानी पड़ेगी, प्लस 30% हो गया। इतना आदमी रखोगी तो आपकी लेबर सर्ट वगैरह नहीं रहेगा, बराबर चलता रहेगा। 30% एक्स्ट्रा इसीलिए रखते हैं क्योंकि देखो वीकली ऑफ रहता है, लड़के छुट्टी मारते, कोई कोई लोग रेगुलर एब्सेंटिज्म वाला रहते हैं, वो भी एब्सेंट वगैरह मारते हैं, कोई लंबी छुट्टी जाता है, कोई बीमार होता है, कोई शादी ब्याह फंक्शन में जाता है। कुल मिलाकर 30% आपको एक्स्ट्रा आदमी रखेंगे, तब जाके आपके डिपार्टमेंट स्मूथ चलेगा। कीप ट्रेनिंग सेंटर फॉर न्यू स्किल्ड, ट्रेनिंग सेंटर जैसे होता है, नया नया ट्रेनिंग लेना, इनको सिखाना और स्किल्ड कारीगर बनाना, वो जो एक्टिविटीज़ है आपको मतलब चालू रखना पड़ेगा। और ट्रेनिंग सेंटर तो एली ट्विस्ट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दूँ एली ट्विस्ट का धागा है सब रिवर्स ट्विस्ट का, मतलब आर्टरी वाला मटेरियल है। रिवर्स ट्विस्ट मतलब लेफ्ट हैंड में धागा ऐसे उठा के लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड का कारीगर आपको मिलेगा नहीं बाहर से, कहीं पुराना वर्कर कहीं से आप उठाएंगे, और राइट हैंड वाला रहता है ज़्यादातर 95% 99%। तो इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ
ट्रेनिंग सेंटर में आप नए नए लड़के लेंगे, 18-20 साल का लड़का लेंगे या लड़की लेंगे, इनको आप ट्रेनिंग दे के जल्दी से जल्दी कारीगर वगैरह बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखो कीप प्रेशर ऑन मल्टी स्किल्ड वर्कर्स। मल्टी स्किल्ड वर्कर देखो, एक टाइम था हम लोग जब कैरियर स्टार्ट किए थे, बोलते थे धागा ऐसे पिंडल से उठा के निप टू निप पीसिंग करना, मतलब बटम रोल का निप से लगा के पीसिंग करना। लेकिन आजकल के मशीन जो आ गया ना, इतना बढ़िया मशीन आ गया, यहाँ पे मतलब निप में पीसिंग करना ज़रूरत नहीं है, रोलर पीसिंग करते हैं ज़्यादा तक, क्योंकि इतना हाई स्पीड मशीन हो गया। आप अगर निप में लेकर धागा लगाने जाओगे, तुरंत स्पिंडल इतना स्पीड में घूमता है, वो तोड़ देता है, वो टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए इसमें क्या करते, ऐसे ऊपर से घुमा के छोड़ देते, ठीक है। और ये जो एली ट्विस्ट का मटेरियल रहता है, इसमें सबसे आगे वाला रोल है ना, उसका ऊपर टॉप क्लियरर नहीं रहता, उसमें और आसान है रोलर पीसिंग मारने के लिए। तो उसमें मल्टी स्किल्ड का क्यों प्रेशर देता हूँ, समझ लो आपके ऑटोकॉम में ज़्यादा आदमी हैं या ड्राइंग में ज़्यादा या कार्डिंग में कहीं पे ज़्यादा आदमी होता है, इनको खास करके लेके रिंग फ्रेम में ट्रेनिंग दो। रिंग फ्रेम में 15 दिन महीना सीखेगा तो रिंग में थोड़ा आदत पड़ जाएगा, क्योंकि ये मशीन है, बड़ा बड़ा मशीन है। कभी पावर फेल हुआ, मशीन चालू करने जाओ, या बंद मिल था, पब्लिक हॉलिडे था, अगला दिन चालू करने जाओ, तो एक एक मशीन चालू करने में बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो उस केस में मल्टी स्किल्ड आदमी अगर आपके पास 4-6 है, उनको तुरंत रिंग फ्रेम में लगा कर फटाफट रिंग फ्रेम चालू कर पाएंगे। तो मल्टी स्किल्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना। उसके बाद देखो, डू नॉट कीप टू लेस वर्कर्स। टू लेस वर्कर्स मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ इसका बना के दूंगा, मतलब कितना आदमी चाहिए, इतना बड़ा प्लांट में कितना आदमी चाहिए। अगर कोई मैनेजमेंट मैंने देखा बिल्कुल मैन पावर घटा देगा, बिल्कुल कम कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, समझ लो आपके 30-32 आदमी लगना चाहिए था, 30-32 आदमी, वो क्या बोलेगा, अरे 22 आदमी 23 आदमी से चला लो। कहाँ 30-32, कहाँ 22-23, मतलब 10 आदमी का फर्क रहता है। वो कब होता है मालूम है, जहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डोमिनेट करता है, मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट का लोग मनमानी करता है ताकि इसको ज़्यादा आदमी देना ना पड़े। वो क्या करता है, इतना कम मैन पावर अगर कर देंगे तो धागा, ये आपको जो बोल रहा था ना, सिंगल धागा इतना भर जाएगा, आपको रखने को जगह ही नहीं मिलेगा, इतना जगह भर जाएगा। तो इसीलिए मैन पावर जब डिसाइड करते, पूरा सोच समझ कर देखते, ताकि मैनेजमेंट को फ़ायदा हो और इसको वर्कर को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, और सब कुछ क्वालिटी में भी कुछ इम्पैक्ट ख़राब ना हो, और सारी चीज़ का ध्यान में रखते हुए मैन पावर का बनाना पड़ता है। नहीं कि किसी पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड बोल दिया भाई इतना आदमी लगा दो, कभी इसमें राज़ी नहीं हो रहा। उसमें राज़ी होगा तो प्रोडक्शन का जो जीएम होता है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो डेली परेशान होकर भाग जाते हैं, बोलते हैं यार कैसे आदमी दिया, इसमें तो खाता चल नहीं पाता। तो इसीलिए मैं आज जो मैन पावर बना कर दूँगा, इसमें पूरा गौर से देखिए। हाँ, इसमें आपको बहुत बढ़िया रहेगा, और इसी हिसाब से आदमी लगाएगा, आपकी कभी दिक्कत नहीं जाएगा। नो कंप्रोमाइज रिगार्डिंग क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप समझ लो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ड्राफ्ट जोन में आपने 5 आदमी लगा, तो 5 आदमी लगा तो क्या क्या काम करना है आप बता दीजिए, उसी हिसाब से वो करते रहेंगे। कभी कभी ये होता है ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग में लगा, तो उसको आदमी को क्या कर दिए कि बोले माल लगवाओ, उसमें क्लीन करवाओ, नया माल चालू होगा, ये होगा, ये सब झमेला में नहीं डालना, क्योंकि जिसका काम जो है वही करेगा तब सही रहेगा। अगर आपने ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग का आदमी लगा और वो आदमी क्या करेंगे, माल क्लीन करेंगे, बॉबिन साफ करेंगे, बॉबिन कलर वाइज करेंगे, ये आलतू फालतू काम में नहीं लगाना। उसमें लगाएगा तो कभी आपकी प्लांट सेट नहीं होगा, ठीक है। और आप ध्यान रखो, ये अपन इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को मैं कई बार रिक्वेस्ट किया हुआ मेंबरशिप लीजिए, काइंडली आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए,
और किस तरह का मेंबरशिप लेंगे, जॉइन बटन दबाएंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा, कैसे उसका मतलब कंट्रीब्यूशन का कैसे आप चॉइस करेंगे, थोड़ा देखिए इसको। और मेरे चैनल में बहुत सारे लोग मेंबरशिप लिए, लेकिन फिर भी बहुत गुंजाइश है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नो कंप्रोमाइज़ रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी बराबर रखना हमेशा। उसके बाद देखो नो कंप्रोमाइज़ रिलेटेड ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग, वही बता रहा था आपको, ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग का ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कंप्रोमाइज़ करोगे तो भी क्वालिटी कभी आपकी सही नहीं आएगा, हमेशा बार बार दिक्कत जाएगा। और ये जो है मशीन सेटअप आपको बताया था, इस हिसाब से रहेगा, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, अभी आपको बताऊँगा आदमी कैसे कैसे लगानी है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन जो मशीन का लिखे थे, इस टाइप का मशीन रहेगा और इसको नोट कर लीजिए अपन। इसमें देखो सर्वो लैब सिस्टम रहेगा कोम्बर में, और BTS सिस्टम रहेगा, सिंपलेक्स से बॉबिन रिम फ्रेम में जाएगा, ऑटो डपिंग रहेगा रिम फ्रेम का, और लिंक कोनर भी ऑटो डपिंग के साथ लिंक कोनर रहेगा। ऑटो पैलेटाइजेशन मतलब कोन वगैरह लिंक कोनर से ऑटोमेटिक जाएगा पैकिंग में, और ऑटोमेटिक बेल प्रेस, वेस्ट जो जनरेट होगा बेल प्रेस रूम पे जाएगा, ऑटोमेटिक प्रेसिंग होगा। देखिए ये बैक प्रोसेस का इतना तक जो लिखा मैंने, इसमें दो वैरायटी कलम बनाए, स्किल्ड एक अनस्किल्ड। आपको पता था अनस्किल्ड आदमी जितना अपन जोड़ सकते हैं उतना जोड़ेंगे ताकि वजह कष्ट कम हो। अभी देखिए ब्लो रूम में अपना कंटामिनेशन शटर जो होता है एक ले डाउन के साथ चलेगा, एक कंटामिनेशन क्लियरर जो होता है, जैसे होता है विटल स्कान होता है, जोशी होता है, उसका जो इजेक्शन वगैरह होगा इसको छाट छूट के बराबर रेडी करके लगा मतलब देगा। तो दो कंटामिनेशन शटर हो गया अनस्किल्ड वाला, एक ब्लो रूम ऑपरेटर रहेगा वन स्किल्ड वाला, जो ब्लो रूम का ऑपरेटर रहेगा जैसे जाम वगैरह छुड़ा सकता है, और बेल प्रकार में कुछ जाम होगा छुड़ाएगा, कहीं पावर कट हुआ चालू करेगा, कुछ भी है काम करेगा, ब्लो रूम ऑपरेटर स्किल्ड चाहिए। कार्डिंग टेंटर देखो दो टेंटर लगेगा, 12 कार्ड पर टेंटर। और ब्रेकर ड्रॉप में देखो, ब्रेकर ड्रॉप में क्या होता है, अपना इधर जो मैंने बताया 6 मशीन लिया, और वो मशीन जो होता है बहुत हाई स्पीड मशीन है, आप 700 800 1000 तक स्पीड चला सकते हो। और डिब्बा भी बड़ा साइज का है, 42 × 48 इंच का है, तो उसमें डफिंग भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आता। और उस केस में अपन क्या किया, देखो 3 ब्रेकर दे दिए क्योंकि सिंगल डिलीवरी ब्रेकर है, 3 ब्रेकर के साथ एक LS20 चलाएगा, एक लैब फार्मर भी चलाएगा। और उसके बाद देखो इसमें 2 आदमी लगा, मतलब 3 ब्रेकर एक LS20 चलाएगा, तो 2 सेट हो गया, 6 ब्रेकर हो गया, 2 LS20 हो गया, तो 2 आदमी लगेगा। उसके बाद देखो कोम्बर 2 आदमी लगेगा, 6 कोम्बर पर टेंटर रहेगा। और फिनिशर ड्रॉपहेम जो होता है 2 कारीगर लगेगा, 4 ड्रॉपहेम पर टेंटर। और सिंपलेस जो होता है 3 कारीगर रहेगा, 2 मशीन 1 टेंटर है, टोटल 5 मशीन बताया, तो 3 कारीगर तो लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्रील बॉय या डफर जो भी बॉबिन वगैरह लगाने के लिए BTS वगैरह में, या वेस्ट लेना है, ड्रप जो पीछे सिंपलेस का पीछे सफाई करनी है, मटेरियल क्रील करके देना है, ये सब काम करने के लिए 3 लड़के रहेंगे या लेडीज रहेंगे। तो उसके बाद रिलीवर देखो 1 रहेगा सबको खाना वाना छोड़ने के लिए, वो जॉबर 1 रहेगा ओवरऑल खाता देखने के लिए, और स्वीपर 1 रहेगा जो अनस्किल्ड रहेगा, बाकी सब स्किल्ड रहेंगे। यहाँ 2 अनस्किल्ड है, यहाँ 1 अनस्किल्ड है। तो यहाँ पे जो 20 आदमी लिखा मैंने, देखो ये 17 स्किल्ड हो गया प्लस 3 अनस्किल्ड, ठीक है, 20 आदमी हो गया। उसके बाद देखिए रिम फ्रेम में क्या होता है, साइडर अपन 15 दिए, वो 15 देंगे तो साइडर 1 मशीन चलाएगा, 1 मशीन इस तरह सेटिंग करना ताकि ये लोग गेटिंग में काम आए से। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो
जैसे रिंग फ्रेम नंबर 1, तो ये 2 साइड रहा, ये समझ लो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। और रिंग फ्रेम नंबर 2, ये लेफ्ट साइड रहा, ये राइट साइड रहा। तो इसमें जब कारीगर आप लगाओगे, बड़ी बड़ी मशीन जब से आया ना, उसका टेक्निक चेंज हो गया कारीगर लगाने का। वो कैसे लगाने, देखो, जो 1 नंबर का जो लेफ्ट साइड है और 2 नंबर का लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये एक आदमी चलाएगा, समझ लो राम चलाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर का राइट साइड है और जो 1 नंबर का राइट साइड, 2 नंबर का राइट साइड, ये चलाएगा श्याम। एग्जाम्पल बोल लो, इसमें क्या होता है, देखो प्लस पॉइंट क्या रहेगा, समझ लो 1 नंबर जब डब गिरेगा तो राम श्याम दोनों मिलके गेटिंग वाला को मदद करेंगे गेटिंग मारने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का धागा जो चलता है, स्टार्टअप ब्रेकर बहुत कम रहता है, उसमें अपन ऑलरेडी 4 गेटर दिए हुए और एक कारीगर भी मिल जाएंगे, फटाफट चालू हो जाएगा, आइडल वगैरह गेटिंग वगैरह सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही देखो, ये 2 कारीगर हो गया, जैसे 2 नंबर भी डब गिरेगा, ऐसे ही दोनों राम श्याम दोनों मार लेंगे। उस हिसाब से आपको कारीगर एंगेजमेंट करते हुए जाना 1 से 15 तक, तब जाके आपकी सेटिंग बैठेगा। उसका बाद देखो बैच बाय, 15 कारीगरों का बैच बाय 6 बैच बाय, मतलब जैसे 280 स्पिंडल का आपको बताया सिंपलेस का एक डब निकलेगा, उस हिसाब से सेट करना ताकि 280 बॉबिन जो एक साथ लगे वो एक साथ खुले। और उस पर क्या करना है, 6 आदमी जो ब्याज वाला रहेंगे वो लोग पूरा सिस्टमेटिक माल लगा कर रोबिंग खींच के लेके फटाफट धागा लगाते रहेंगे, जहाँ जहाँ ब्याज खुलेगा वहाँ रहेगा। वो ब्याज का ध्यान रखना, एक रजिस्टर मेंटेन रखना, कौन सा शिफ्ट में कितना ब्याज लगा। ऐसा ना हो जाए कोई कारीगर क्या करते हैं, मतलब जबर बदमाशी करते, जैसे कोई ब्याज खुलने वाला अपनी शिफ्ट में, इसको जानबूझकर रिंग ट्रैवलर चेंज कर लेंगे, किसी भी कारण बंद कर देंगे ताकि अगला शिफ्ट में टल जाए। तो वो सब बीमारी कब आता है, जब ज़्यादा पुराना आदमी रहते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाते करते। ये सब चीज़ के लिए क्या करना है, ब्याज वाला क्रिलिंग का रजिस्टर रखना, वो सुपरवाइजर खुद लिखेगा उसका शिफ्ट में कितना ब्याज लगा, कितना बॉबिन क्रिल हुआ। गेटर देखो 4 गेटर तो अपन दे रहे, प्रैक्टिकल देखा जाए तो 6 गेटर है, क्योंकि साइडर जो एक एक दोनों साइड में लगेंगे गेटिंग मारेंगे, वो भी मदद आएंगे। 4 + 2 मान लो, क्योंकि साइडर भी लगा है, 6 आदमी आराम से गेटिंग मार लेंगे, विदिन 2-3 मिनट गेटिंग हो जाए, क्योंकि इसका स्टार्टअप ब्रेकेज बहुत कम रहता है एलिट्रूस का। और जबर देखो, एक जबर क्या करता है, कहीं ज़्यादा आइडल हो गया, कहीं ज़्यादा माल खुल गया, कहीं कोई कारीगर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, मतलब वो मशीन जाम कर रहा है, कोई दिक्कत जा रहा है, उसमें वो मदद करेगा। जबर जो होता है, जैसे सबका हाजिर लिखवाना, टाइम ऑफिस वाला आएगा उसको हाजिर का क्लियर करवाना, सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन लेना, ऑटो कॉनो वाला के साथ टाई अप रखना, कैसे कैसे कौन सा माल चलानी, कौन सा बॉबिन डालनी, क्या करनी, उनसे बात करते रहना। तो जबर का काम है सब टाई अप रख के और काम कराना सब डिपार्टमेंट के साथ। रिलीवर देखो, रिलीवर क्या होता है, 15 कारीगर हो गए, इनको सबको आधा घंटा लंच छोड़ना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से रिलीवर खाना पीना छुड़ाएगा। और हेल्पर देखो, रिलीवर मैंने 2 दिया, क्योंकि 15 मशीन में कारीगर छुड़ाएगा ना तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए 2 दिया। हेल्पर एक, हेल्पर जो होता है वो जबर के साथ है। जैसे 15 मशीन का आपको पता है ना, तो हेल्पर क्या करेगा, देखो जबर और हेल्पर दोनों पूरा बांट लेंगे। जैसे जो हेल्पर रहता है वो ले लिया 7 मशीन ले लिया, वो जबर होता है 8 मशीन ले लिया, फॉर बेटर कंट्रोल। जबर 8 मशीन ले लिया और हेल्पर 7 मशीन, 15 मशीन देखते रह गए। हाँ, जबर कहीं मतलब कहीं दूसरा काम पे लग गया, कहीं आइडल चालू करने पे लगा तो हेल्पर मैनेज कर लेगा, या हेल्पर कहीं दूसरा काम में लग गया, जबर मतलब ये 2 जन जो है बाहर रहेंगे, आउटसाइड रहेंगे, पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। सब मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया तो बिजली वाला को फ़ोन करेंगे या बुलाएंगे, ये सब काम करते रहेंगे।
वो चेकर 1, चेकर किस चीज़ का काम आता है? हम तो सुने थे डायड मिल में चेकर की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें चेकर मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो है एली ट्विस्ट वाला माल है, डबल रोबिंग का माल है। वो खास करके चेकर क्या करेगा, कहाँ कहाँ सिंगल बना, कौन सा कारीगर बना, इसको लिखित में उसका साइन कराएगा, उसको टाइट कराएगा। भाई देख तेरा मशीन में आज ये डब गिरा ना, इस पर 50 बॉबिन सिंगल बना, क्यों बना? वो कारीगर को टाइट करेगा, इसको समझाएगा, जॉबर से मिलाएगा, सुपरवाइजर से मिलाएगा। चेकर का यही काम रहेगा। और उसके बाद चेकर का देखेगा कहीं रिंग कट तो नहीं हो, कहीं ABC रिंग टच तो ना हो। ऐसे केस में वो भी इसको सही कराएगा, फिटर बुला के सही कराएगा। और वो चेकर ये भी देखेगा कहीं रोबिंग में कंटामिनेशन वाला माल तो नहीं लग गया, कहीं मतलब रंग गेटिंग कोई मार तो नहीं रहा है। रंग गेटिंग होता है फिर कपड़ा ख़राब होता है, कोम्ड कार्डेड का रंग गेटिंग हो जाएगा, दिक्कत जाएगा। ये चेकर का काम है, खाली क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता रहेगा। और लास्ट में मतलब ड्राफ्टिंग जो क्लीनिंग वाला जो आदमी है उसका भी चेक करेगा, ठीक है। और इस पे देखो चेकर हो गया, स्वीपर हो गया एक अनस्किल्ड, ठीक है। ये हो गया 31 आदमी। उसके अलावा देखो एक रहता है जो आपको पता रहता है ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग वाला। वो ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग वाला आपकी 15 मशीन में कम से कम आपको देना पड़ेगा 5 आदमी देना पड़ेगा अनस्किल्ड। वो खाली लकड़ी या इससे लकड़ी से या गन से सफाई करेंगे। उसमें 5 आदमी जो रहेगा 15 मशीन में 5 आदमी अनस्किल्ड रहेगा। अनस्किल्ड मतलब स्किल्ड आदमी नहीं चाहिए, अनस्किल्ड आदमी 5 देने का। उसमें जैसे 5 आदमी दिया ना, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, देखो एक रहेगा ब्रेक में, एक रहेगा इसमें जक्की पुली में, ठीक है। और बाकी 3 आदमी जो रहेंगे 5-5 मशीन ड्राफ्टिंग जोन का सफाई करेंगे। और ड्राफ्टिंग जोन बिल्कुल परफेक्ट सफाई करेंगे तब जाके उसका मेंटेन रहेगा। तो अभी तक का आपको जो बताया देखो कितना हो गया, पेपर ट्रिप में हो गया, पेपर ट्रिप में आपकी हो गया पूरा 20 आदमी, मतलब 17 स्किल्ड यहाँ लिखे। तो देखो पेपर ट्रिप में 17 स्किल्ड हो गया और इन फ्रेम प्लस 3 अनस्किल्ड, ये हो गया 20 आदमी हो गया, ठीक है। और इन फ्रेम में देखो 31 आदमी हुआ, 31 आदमी हो गया, मतलब हो गया आपकी अनस्किल्ड एक हो गया, इधर एक ही चाहिए, अनस्किल्ड एक ही चाहिए, 30 स्किल्ड 1 अनस्किल्ड, ये शिफ्ट लेवल का। उसका अलावा 5 अनस्किल्ड ओनली इन जनरल शिफ्ट, ठीक है। ये अलग से इसीलिए लिखा 5 अनस्किल्ड जो रहेगा जनरल शिफ्ट के लिए, रात को नहीं रहता है ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग वाला, ठीक है। उसके बाद अपन बताएंगे आपको ऑटो कॉर्नर का और इसको प्लीज़ इसको लिख लीजिए, आपको ध्यान नहीं रहेगा, जैसे कोई डाउट होगा तो फिर आपको लिख लो। देखिए अपना रिम फ्रेम तक बता दिए थे। उसके बाद देखिए लिंक कॉर्नर में अपना 15 मशीन लगेगा, 3 मशीन एक कारीगर चलाएगा, तो 5 वाइंडर लगेगा, रिलीवर एक रहेगा, तो 5 जन को बारी बारी में लंच उड़ाएगा, जॉबर एक रहेगा और झाड़ू वाला एक रहेगा। झाड़ू वाला वैसे ज़्यादा काम नहीं रहता, कभी कोन वगैरह लाना ये करना मदद करेगा, हार्ड निकालने के लिए मदद करेगा और जॉबर को मदद करेगा, इसके लिए रखा हुआ। झाड़ू वाला खाली अनस्किल्ड रहेगा, बाकी 7 आदमी स्किल्ड रहेंगे। ये काउंट जो है 40/2 का है, आपको इसीलिए बोल रहा हूँ 40/2 का है, तो इसीलिए कोर्स काउंट के हिसाब से 3 मशीन पर कारीगर पर वाइडर। अगर यही चीज़ अगर फाइन काउंट होगा तो फिर उसी हिसाब से मशीन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए पैकिंग में पैकिंग बाई 4 रहेगा, मतलब गाड़ी वगैरह लेके लगाने का और पल्ली लगाने का, ठीक है। ये सारी चीज़ का पैकिंग बाय सिस्टमेटिक थप्पी मार के रखना, सब कुछ करेंगे लोग। फिर बाद में देखो पैकिंग चेकर एक रहेगा,
वो कंटामिनेशन वगैरह चेक करेगा, कौन डिफेक्ट कौन हटाएगा, ये सब काम करेगा। ये क्योंकि पैकिंग जो चेकर होता है, फाइनल चेकर बोलते हैं इसको, ये चेक होने के बाद कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए, और जो फॉल्ट आएगा इसको स्पिनिंग में वापस देना है। और वाईसीपी ऑपरेटर एक रहेगा जो कंडीशनिंग करके देगा। और ये जो चीज़ है देखो, ये पैकिंग है, मैं 24 टन का पैकिंग रहेगा। ये जो स्पिंडल कैपेसिटी दिया, काउंट पैटर्न दिया 24 टन के हिसाब से, ये पैकिंग वाला दोनों शिफ्ट चलेगा, एक शिफ्ट में काम नहीं बढ़ेगा, दोनों शिफ्ट चलेंगे। और बेल प्रेस भी देखो, एक अनस्किल्ड रहेगा, ठीक है। और बेल प्रेस दिन में ही रहेगा, रात में ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं ज़्यादा माल भी होता है, रात को भी चलानी पड़ेगी, नहीं रात को चला लेते सही रहेगा। तो 1 रहा और ये 5 रहा, ये जो अनस्किल्ड वाला इसको डबल कर देंगे, अभी देखते। उसके बाद बेल प्रेस का हो गया एक अनस्किल्ड। और टोटल आदमी देखो, पिपटर में 17 है, रिम फिर में 30 स्किल्ड है, स्किल्ड आदमी का बोल रहा हूँ। और 7 आदमी हो गया इसका लिंक कॉर्नर में, और 2 आदमी हो गया पैकिंग में। ये हो गया स्किल्ड, टोटल 56 हो गया। अनस्किल्ड देखो 3 हो गया, कंटामिनेशन क्लियरर और ले डाउन में, और झाड़ू पे एक है, वो ये रिम फ्रेम का झाड़ू पे एक है, ये सिंपलेस का जो इसका पिपट्री का एक है झाड़ू, इसमें ही आ गया। ये ऑटो कॉर्नर का झाड़ू पे एक है। 4 आदमी हो गया पैकिंग का, और 1 आदमी हो गया इसका बेल प्रेस का, और 5 आदमी हो गया ड्रॉप जोन का। तो ये जो बेल प्रेस वाला है लिया, ये बेल प्रेस वाला रात को भी रहेगा। खाली ये जो 5 आदमी लिखा ना, 5 आदमी जो ड्रॉप जोन वाला, वो खाली दिन में रहेगा, ये वाला ओनली इन जनरल। जैसे आप जैसे समझ लो 2 शिफ्ट का हिसाब से चलाओगे 12-12 घंटे का, तो 56 प्लस 10, 56 प्लस 10 हो गया कितना, 66 × 2 हो गया 132 प्लस 5 अनस्किल्ड ड्रॉप जोन वाला, टोटल 137 आदमी लगेगा। ये टोटल 137 आदमी लगेगा, उस हिसाब से अपन देखें तो। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।